आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख स्नान का महत्तम, फल व वैशाख स्नान की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से राज, सुख, शुभ फलों की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है व मोक्ष का द्वार खुलता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से वैशाख माह का स्नान प्रारंभ हो जाता है। यह स्नान पूरे माह चलता है। वैशाख का महीना भगवान श्री हरि का प्रिय माह है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव के साथ इस माह में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करता है, श्री हरि की पूजा करता है, वैशाख महत्तम पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, श्री हरि की कथाओं का श्रवण करता है, यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, धातु, जौ, शहद, तिल, दूध, दही, पंखे आदि का दान करता है, उसे सहस्त्र गोदान करने जितना फल प्राप्त होता है। वह भगवान विष्णु की कृपा व प्रसन्नता का पात्र बनता है। बंधु, वर्ष 2022 में वैशाख स्नान का प्रारंभ 16 अप्रैल दिन शनिवार से होगा, जो कि 16 मई दिन सोमवार तक चलेगा। स्कंद पुराण के अनुसार राजा महिरथ ने वैशाख स्नान के प्रभाव से ही वैकुंठ लोक प्राप्त किया था। इसलिए वैशाख स्नान करने वाले व्रती इस माह में सूर्य उदय से पहले स्नान का नियम, एक समय भोजन का नियम, जप तप व दान का नियम धारण करते हुए अपने लिए वैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वैशाख माह में व्रती को किसी पवित्र सरोवर, नदी, तालाब, कुएं आदि पर स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर ही सुबह जल्दी उठ स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, श्री हरि की पूजा करें, वैशाख महत्तम पढ़ें, सुने व दूसरों को सुनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन नृत्य करें। वैशाख माह में जल दान का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए जल का दान अवश्य करें। पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त बंधुओं, स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में कुछ कार्य ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें इस माह में नहीं करना चाहिए, जैसे अपनी देह पर तेल लगाना, दिन के समय सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, रात के समय भोजन करना आदि कार्य वर्जित हैं। इस प्रकार वैशाख माह का महत्तम समझते हुए आप यथाशक्ति जप तप व्रत व दान पुण्य के कार्य अवश्य करें। तो आइए अब सुनते हैं वैशाख स्नान की कथा। एक बार ब्रह्मा पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने कहा कि महाराज, आप वैशाख मास स्नान का महत्तम सुनाएं। राजा अम्बरीश के प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने बताया, हे राजन, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक शूरवीर, धर्मात्मा, दानी और शत्रुओं पर विजय पाने वाला राजा हुआ करता था। यद्यपि वह धर्मात्मा व दानी था, इसके बावजूद भी वह कभी जल दान नहीं करता था। जल दान न करने के कारण वह मृत्यु के पश्चात
3 जन्म तक चातक की योनि में रहा। उसके बाद 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों तक उसने कुत्ते की योनि भोगी। उसके पश्चात मिथिलापुरी के राजा शुद्ध कृषि के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। वह छिपकली की योनि में राजा के महल की चौखट पर बैठकर कीड़ों को खाता रहता था। इस प्रकार उसे 87 वर्ष बीत गए। एक बार ऋषि श्रुतदेव के राजमंडल में आने पर राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। मधु पर्क आदि से उनका पूजन करके उनके चरण धोकर अपने माथे पर जल लगाया। माथे पर जल लगाते समय उस जल की एक बूंद उस छिपकली पर भी पड़ गई। जल की बूंद पड़ते ही छिपकली पवित्र हो गई और उसको अनेक जन्मों का ज्ञान हो गया। वह पुकार के बोली, हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो। ऐसे आश्चर्य युक्त वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि तुम कौन हो और तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य करूंगा। छिपकली के सारे दुखों को सुनकर ऋषि बोले, मैंने अपने ज्ञान चक्षुओं से यह जान लिया है कि तुम यद्यपि बड़े धर्मात्मा राजा थे, परंतु तुमने भगवान के प्रिय वैशाख मास में ब्राह्मणों को जल दान नहीं दिया, कुपात्रों को ही दान देते रहे। तुमने ना तो वैशाख मास में जल दान दिया और ना ही साधु सेवा की। इसी कारण तुम दुख भोग रहे हो। अतः जो मैंने वैशाख मास में पुण्य किए हैं वह मैं तुझे अर्पण करता हूँ। ऋषि ने ऐसा संकल्प करके वैशाख मास के एक दिन के स्नान के फल का संकल्प उस छिपकली को दे दिया, जिसके प्रभाव से राजा छिपकली योनि से मुक्त हो कुत्स्य नामक प्रभावशाली राजा बना और गुरु वशिष्ठ जी के उपदेश से वैशाख मास के दान तथा स्नान से भगवान की मुक्ति को प्राप्त हो गया। वैशाख स्नान प्रभाव से राजा को राजयोग मिला और उसकी कई पीढ़ियों ने वैशाख स्नान के प्रभाव से राज्य सुख भोगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।